किसान था जिसकी जमीन समुद्र के पास थी। फार्म पर काम में हाथ बटाने के लिए बड़ी मुश्किल से उसे लोग मिलते थे, क्योंकि समुद्र के पास होने के कारण खेतों में आंधी तूफान आना एक आम सी बात थी, जिससे वहाँ बहुत नुकसान होता था और काम बहुत अधिक बढ़ जाता था। एक दिन इसी काम के लिए एक इंटरव्यू लेते हुए उसने एक छोटे से पतले से अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा, क्या तुम्हें खेतों में काम करना आता है? तो उस आदमी ने कहा, हाँ, जब आंधी तूफान आता है तो मैं सो सकता हूँ। उसका ये जवाब किसान को समझ नहीं आया, पर उसको मदद की इतनी जरूरत थी कि उसने सोचा देखा जाएगा। खैर, उस आदमी का काम बहुत अच्छा था, किसान को वो पसंद आया। फिर एक रात जोर से आंधी आई। किसान लालटेन उठाकर उस आदमी के कमरे की ओर भागा और उसे सोते हुए पाया। उठाने की कोशिश की तो उसने जवाब दिया, नहीं साहब, मैंने तो पहले ही कहा था आपको, जब आंधी तूफान आता है तब मैं सो सकता हूँ। किसान को बहुत गुस्सा आया, पर उसने सोचा पहले अपना सामान तो देख लूं, इसके बाद निपटता हूँ इससे। पर जैसे ही वो खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सारा का सारा चारा प्लास्टिक की शीट से ढका हुआ था। गाय और मुर्गियां अपने अपने ठिकाने थे और उनके दरवाजे अच्छे से बंद थे। सब कुछ अच्छे से बंधा हुआ था। आंधी उसके खेत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। और तब किसान को उस आदमी की बात समझ में आई कि कैसे वो आंधी आने पर सो सकता है, क्योंकि उसकी तैयारी पूरी थी। इसी तरह दोस्तों, हम सबको भी जीवन में कभी न कभी तूफानों का सामना करना पड़ता है। कभी रिश्तों के तूफान, कभी कठिन परिस्थितियों के, तो कभी कुछ और। पर अगर हम तन और मन दोनों से इन तूफानों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, अगर हम ये समझ लें कि हम अकेले नहीं हैं जिनका जीवन उस पल में कठिन है, अगर हम अपने मन को इतना ताकतवर बना लें कि हम परिस्थितियों को भांपकर अपनी समझ बूझ और ज्ञान के बलबूते या तो उनका सामना करने के लिए या फिर उन्हें स्वीकार कर पाने के लिए तैयार रहें, तो ये तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और फिर आप भी कह पाएंगे कि आंधी तूफान आने पर आप चैन से सो सकते हैं। You can sleep when the wind blows। और तभी आप खुश व सुरक्षित महसूस कर पाएंगे।